पहना हुआ है और अब वो गंगा जी में प्रवेश कर रही हैं। गंगा जी में प्रवेश करने के साथ साथ यहाँ पर वो आचमन करेंगे, स्नान करेंगे। और जो लगातार हम आपको कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गंगा स्नान करेंगे या केवल आचमन करेंगे, तो देखिए गंगा स्नान के लिए वो गंगा जी में प्रवेश कर गए हैं। ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा तो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। गंगा जी का स्नान पापों को धो देता है, ये कहा जाता है। और जब भी पूजा पाठ की जाती है तो गंगा जी का ही छिड़काव होता है, गंगा जल का ही छिड़काव होता है। और इसलिए गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, यहाँ पर वंदना कर रहे हैं। एक डुबकी आपने देखा गंगा जी में उन्होंने डुबकी लगाई और यहाँ से गंगा जी का पवित्र जल लेकर वो बाबा का जलाभिषेक करके, ये देखिए डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हाथों में उन्होंने कलश लिया हुआ है। इसी कलश में गंगा जल वो लेंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। गंगा माँ की पूजा करते हुए उनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इससे पहले भी आपने ये तस्वीरें देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले गंगा आरती में 4 दफा शामिल हुए हैं और आज 5वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले मां गंगा और सूर्यदेव की पूजा करते हुए और फिर इस पूजा पाठ के बाद जिस कलश से वो अभी पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसी कलश में वो गंगा जल लेंगे और फिर वो बढ़ेंगे आगे बाबा का जलाभिषेक करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन भी वहीं मौजूद हैं जहां पर इस वक्त गंगा स्नान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस वक्त सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ साथ मां गंगा की भी पूजा अर्चना। पवन। बिल्कुल मीनाक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं। जिस क्यूबिकल की मैं बात कर रहा था, हमें यह बताया नहीं गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गंगा स्नान करेंगे। हमें सिर्फ इतनी जानकारी थी कि वो गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए जाएंगे। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगाई है, आचमन किया है और सूर्य को भी जल समर्पित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं। इसके बहुत सारे सांस्कृतिक मायनों के अलावा एक मायना यह भी है कि जिस तरह से गंगा सफाई का अभियान चलाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गंगा को साफ रखने की बात करते रहे हैं। बनारस के घाटों की सफाई पर भी बात होती है और कई बार कहा जाता है कि क्या चुनौती दी जाती थी 2014 से पहले कि गंगा इतनी गंदी है कि क्या कोई बड़ा आदमी यहां स्नान कर सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि गंगा कितनी साफ है या मैली है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गंगा स्नान कर रहे हैं। अच्छी है या गंदी है, इसका अंदाजा या कहें कि इसका अंदाजा विपक्षी लगा सकते हैं जो आरोप लगाते थे। लेकिन हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां स्नान कर रहे हैं और जिस तरीके की मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, उसी परिकल्पना के तहत, इसी तरह की मान्यता के तहत इस कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार की गई थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां स्नान कर रहे हैं और अब स्नान करने के बाद आगे जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर जाएंगे। तो फिलहाल यहां घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो इस तस्वीर को कैद करना चाहते हैं। दूर से हाथ हिला रहे हैं, कैमरे में कैद कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। और बहुत से लोग जो उस घाट के करीब खड़े हो, भले ही समझ पा रहे हो, जो काफी दूर खड़े हैं उन्हें शायद ये समझ ना आ रहा होगा कि वहां इतनी अटेंशन या कहीं का उत्सुकता लोगों में क्यों है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो घर बैठे लोग देख रहे हैं वो जरूर जानते होंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर उत्सुकता है। वो गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान के बाद वो आगे दर्शन के लिए जाएंगे। और एक जो क्यूबिकल बनाया गया था वहां वस्त्र बदलने के लिए वो क्यूबिकल बनाया गया है। और सचमुच ये तस्वीर उनकी आस्था की गवाह है। ये तस्वीर
उनकी जो मां गंगा में और भगवान शिव में आस्था है उसकी गवाह है, और इस बात की भी गवाह है कि वो अपनी आस्था को सर्वोपरि मानते हैं और उसको ऑन करने से पीछे नहीं हटते। तो ये तस्वीरें इसी तरीके से देखी जा सकती हैं, आस्था के नजरिए से, गंगा की सफाई के नजरिए से, गंगा स्नान के महत्व के नजरिए से, भगवान शिव के दर्शन से पहले, और इन सब के परे एक चुनावी नजरिया ये है जिसको विपक्षी कहेंगे कि ये चुनाव के नजरिए से किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हो या ना हो अपनी आस्था के प्रति अडिग रहते हैं और उसको प्रदर्शित करने से ना कभी हिचके हैं ना कभी हिचकिचाए हैं। तो वो अपनी आस्था को सर्वोपरि मानते हैं, बताते हैं कि और हाँ, ये वही मेरी इस आस्था वक्त है, हम देख ये रहे मेरा हैं धर्म पवन, है, ये जो मेरी माला उन्होंने गले में विश्वास है। पहनी हुई थी वो रुद्राक्ष की माला, अब वो माला फेरते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी और हमारे सहयोगी पवन भी बता रहे थे कि सनातनी प्रक्रिया यही होती है कि सुबह के वक्त गंगा जल से सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए उनकी पूजा अर्चना की जाती है, गंगा माँ की पूजा की जाती है, और अर्घ देने के बाद जो जल गंगा का इस लोटे में लिया जाएगा वही बाबा, उसी जल से बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। और मैं जितना तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा पा रही हूँ, ये तांबे का ही लोटा है और अमूमन तांबे के ही लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ देने की परंपरा है। और हाथों में जो रुद्राक्ष की माला है, उस रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एक अलग तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिस स्वरूप की मैं बात कर रही थी, उनके कपड़ों में आप रंग देख लीजिए, उनके बालों को आप देख लीजिए, एक चोटी सी नजर आ रही है, पीछे भगवा रंग का उन्होंने वस्त्र पहना हुआ है। और जो बात हमारे सहयोगी पवन भी कह रहे थे कि हिंदू हैं और हिंदुओं की सनातनी पद्धति प्रक्रिया का वो निर्वहन करते हैं, और जनता के सामने इसे ओन करने से भी वो कहीं नहीं चूकते हैं, वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य काशी, एक दिव्य काशी का सपना देखा था, जहां पर बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के भक्त मां गंगा में स्नान करते हुए सीधा बाबा के दरबार पहुंचे और वहां पर वो जलाभिषेक करें। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं तो आप ये यकीन मानकर चलिए कि अब आप लोगों के लिए भी बाबा के दर्शन करना बहुत ही सुलभ होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। अब आपको पतली सकरी गलियों से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, आपको तारों के जंजाल में नहीं जूझना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक के जाम से नहीं जूझना होगा, और आप सीधे बाबा के दर्शन